हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 8 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ग्रिड लेआउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बैकग्राउंड्स, फ्लेक्स बॉक्स, पोजीशन, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। तो इस वीडियो के अंदर हम ग्रिड लेआउट के बारे में देखने वाले हैं, कैसे हम ग्रिड लेआउट का यूज करके बहुत ही एडवांस लेआउट्स अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए बना सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम मैन 5 कोर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और 15 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हम ये वीडियो के अंदर क्या देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स बॉक्स, कि कब आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहिए, कब आपको ग्रिड यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद हम ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एफ आर यूनिट और मीन मैक्स जो होते हैं फंक्शंस, राइट, और यूनिट अपने ग्रिड्स के अंदर, तो वो क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या होता है, फिर उसके बाद ग्रिड आइटम प्लेसमेंट जो होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स बॉक्स। अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जैसे फ्लेक्स बॉक्स हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो को पहले आप देख लो, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो 1D लेआउट जो होते हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल लेआउट होते हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी आइटम्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर उसको हमें कोई एक डायरेक्शन के अंदर, चाहे फिर वो रो हो, चाहे या फिर वो कॉलम हो, कोई एक डायरेक्शन के अंदर हमें अलाइन करना है, प्लेस करना है, तो हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए जो डिटेल्स दिखी है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो, ठीक है। कि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो वन डायरेक्शनल जो आइटम्स होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उसको प्लेस करने के लिए हेल्प करता है। और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम एट अ टाइम या तो सारे एलिमेंट्स को कॉलम में प्लेस कर सकते हैं, या तो हम रो के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बट सीएसएस ग्रिड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम 2D लेआउट्स जो होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। और ग्रिड के अंदर क्या होता है कि आप साइमल्टेनियसली रो एंड कॉलम दोनों को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट को आप रो वाइज, कॉलम वाइज उसको प्लेस कर सकते हो। दोनों की जो साइज है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। जैसे समझो कि आपको वेबसाइट का नेम बार क्रिएट करना है, बटन ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं, कार्ड्स आपको क्रिएट करने हैं, फॉर्म फील्ड्स आपको या तो रो में या तो फिर कॉलम लेआउट में आपको अलाइन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो। बट सीएसएस ग्रिड जैसे आपको फुल पेजेस बनाने हो, डैशबोर्ड्स बनाने हो, फोटो गैलरीज बनानी हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ग्रिड यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रीन पे भी एग्जांपल देख रहे होंगे कि कैसे ग्रिड की हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग लेआउट जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम ग्रिड एग्जैक्टली होता क्या है वो हम बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले चलो हम अपने वीएस कोड में चले जाते हैं और थोड़ा बहुत कोड जो होता है, ठीक है, स्टार्टर कोड उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक index.html फाइल बनाई और यहाँ पे एक style.css फाइल बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क से अपना जो बेसिक बॉयलरप्लेट कोड होता है उसको मैं यहाँ पे जनरेट कर लूंगा। और यहाँ पे हम ग्रिड लेआउट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्रिड लेआउट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैंने टाइटल रख लिया है ग्रिड लेआउट करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी हमें लेआउट करने, तो समझो कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। जैसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जैसे ही समझो कि ये मिंत्रा का क्या है, ये अपना एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट देख सकते हो आप यहाँ पे कॉलम वाइज, रो वाइज, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया, ये थर्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपने पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डी क्रिएट कर लेता हूँ विद द क्लास ऑफ कंटेनर, ठीक है। आप इसको आप ग्रिड कंटेनर भी बोल सकते हो, मतलब अगर आपको नाम वैसा रखना है तो रख सकते हो, वैसे नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक div कंटेनर करके एक div क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 to 8 यहाँ पे div क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आइटम्स या फिर प्रोडक्ट, आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है, मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट से क्या है कि अपने को आगे जाके डेवलपमेंट भी करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे आईडी भी बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे आईडी भी क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट डैश यहाँ पे हम कर देते हैं $साइन, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय, हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए टोटल। और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ठीक है।
उसके अंदर हम ऐसा लिखेंगे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 8 divs यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, विद द क्लास प्रोडक्ट एंड आईडी प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 टिल प्रोडक्ट 8, और यहाँ पे कंटेंट भी लिख चुका है प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कोड अभी हमने लिखा, एक बार यहाँ पे गो लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ठीक है, टिल 8 प्रोडक्ट तक हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम पहले style.css में जाएंगे, तो उससे पहले हम जो अपना CSS फाइल है यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वो अपना जो फाइल था वो लिंक कर लिया है। अब यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हर बार हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक तो ये लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अपना जो मार्जिन 0 हो जाए, पैडिंग 0 हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स साइजिंग है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स को अभी क्या करते हैं अपन, थोड़ा मुझे सेंटर में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये सारी CSS लिख रहा हूँ। वैसे आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दी है 2 rem की, डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं FDC लिखूंगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो ओके। फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे मैं कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गैप देना चाहो तो गैप भी दे सकते हो, गैप, ठीक है, गैप वैप अभी कुछ रखना नहीं है, ओके। अलाइन आइटम आप सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर कर दो, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर कर दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अपने जो आइटम्स है यहाँ पे एकदम सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। बस इतना ही करना था, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना जो कंटेनर है, ठीक है, जो अपना क्या रहेगा, अपना पेरेंट क्लास रहेगा, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरेंट में अपना जो कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर सारे divs है ना अपने कंटेनर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैं कंटेनर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट CSS जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। मतलब बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ देना, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पहले दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ डार्क कलर दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कोई सा अच्छा सा डार्क कलर में यहाँ पे दे दूंगा उसको, ये जो है अभी डार्क सिया ग्रीन, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसको यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 rem फ्रॉम एवरी साइड, ठीक है। तो ये पैडिंग आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो थोड़ी बॉर्डर रेडियस जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 px। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है वो आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओके, हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देने के बाद थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं 1.2 rem जैसा, ओके, डन, ठीक है। तो ये जो चीज है अभी आपको दिख रही होगी, आई होप कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5 6 7 8, राइट। अभी मुझे इसको क्या करना है, हम इसको अभी लेआउट करेंगे यूजिंग ग्रिड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटेनर पे जो अपना पेरेंट क्लास है, ये अपना चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ये अपना चाइल्ड, ये अपने सारे चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड क्लासेस है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेरेंट जो अपना पेरेंट क्लास है, वहां पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखूंगा, टी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। अब डिस्प्ले मैंने ग्रिड लिखा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा, कुछ नहीं हुआ, ओके, थोड़ा ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब डिस्प्ले ग्रिड लिखा तो कुछ नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे आप ग्रिड प्रॉपर्टीज की बात करो, ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज की बात करो, तो पहली प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले ग्रिड। तो ये क्या करेगा कि आपके जो एलिमेंट है उसको ग्रिड कंटेनर में वो कन्वर्ट कर देगा, और जितने भी ग्रिड कंटेनर के चिल्ड्रन है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ग्रिड आइटम्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं पिक्सल के अंदर, FR के अंदर, वो हम देखते हैं FR क्या है। फिर उसके बाद है ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कितनी आपको रो चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 2 बार लिखा तो 2 कॉलम बनेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 बार लिखूंगा तो 3 कॉलम बनेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एंड टोटल 1 2,
क्योंकि यहाँ पे कोई 9th या 10th प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ अपने पास 8 ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 कॉलम बनी। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कॉलम रख सकता हूँ, सी। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ग्रिड कॉलम रो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 200 बाई 200 पिक्सल की 2 रो रखोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पहली 2 रो है, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा साइज ले रही है, और ये जो 2 है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट 5, 6, 7, 8 है, वो कंपेयर टू प्रोडक्ट 1 से लेके 4 तक थोड़ा कम साइज ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो पहली 2 रो थी ना, जिसके अंदर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4 है, ठीक है, ये पहली 2 रो थी, तो उसको यहाँ पे 200 पिक्सल की जो लेंथ है वो मिली है। अब ये जो है ना, ये आइडल है, प्रोडक्ट 5, 6, 7, 8 ये आइडल है, मतलब ये अपने अभी ग्रिड लेआउट में है ही नहीं, राइट। तो समझो कि अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम जो है वो इंक्रीज कर दूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी अपनी जो थर्ड रो है उसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 200 पिक्सल का बना देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब जैसे कि ये जो अपने सारे प्रोडक्ट थे यहाँ पे लेआउट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 3x3 मतलब 3 कॉलम और 3 रो यहाँ पे हमने लिया है, और तीनों को मतलब कॉलम एंड रो दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे 200 पिक्सल का रखा है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है गैप करके, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स के बीच में गैप प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पे गैप लिख सकते हो। अगर मुझे 20 पिक्सल का या फिर 30 पिक्सल का या फिर 10 पिक्सल का, जितना गैप आपको प्रोवाइड करना है आप कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 20 पिक्सल का किया, तो ये 20 पिक्सल का जो गैप है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टी इसकी, जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर देखते थे कि एक हो गया भाई जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो दिखेगा नहीं कि ये स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर को आप क्या करो, एक तो विथ प्रोवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल 100 व्यू पोर्ट विथ, एंड हाइट भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं 100 व्यू एच की, राइट। तो ये देखो अपने सारे एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अपना जो ग्रिड कंटेनर था, अपना पेरेंट कंटेनर, उसके यहाँ पे स्टार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो वो यहाँ पे एंड पे चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो अभी जो सेंटर में थे, ठीक है, तो वैसे ही वो सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पता चला। उसके बाद यहाँ पे आप अलाइन कंटेंट जो होता है, ठीक है, अलाइन कंटेंट, तो अलाइन कंटेंट स्टार्ट करोगे तो वो यहाँ पे ऊपर में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अलाइन कंटेंट जो है एंड करोगे तो ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब जो जस्टिफाई कंटेंट था वो ऐसे आपका जो वी कैन से मैन एक्सिस है, उस पे यहाँ पे क्या करता था, वो स्टार्ट पे यहाँ पे, सेंटर पे यहाँ पे और एंड पे यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो अलाइन कंटेंट है वो स्टार्ट पे यहाँ पे, एंड पे यहाँ पे बॉटम में, और सेंटर में यहाँ पे वो सेंटर में रहेगा। तो अगर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया, स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे अगर आपने अलाइन कंटेंट सेंटर कर दिया, ठीक है, तो ये सेंटर में रहेगा, ठीक है, ये सेंटर में थोड़ा, अगर चलो ये सेंटर में है, ओके। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना जो पहले था वही है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अलाइन आइटम्स की भी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। ये देखो, जब मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम्स किया तो ये क्या हुआ कि अपना जो ग्रिड कंटेनर था उसके स्टार्ट में यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका एक बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है कुछ यहाँ पे डार्क ब्लू, ओके, ठीक है। तो ये स्टार्ट में यहाँ पे आ चुकी है। अब जब हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स वी कैन से एंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अलाइन आइटम्स एंड एंड, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये जो चीज थी जस्टिफाई कंटेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, तो ये जो पूरा वी कैन से, रुको, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट अपनी हाइट विथ के हिसाब से, आपका जो कंटेनर का हाइट विथ है उसके हिसाब से, ये देखो अभी ये पूरा यहाँ पे है, वहां पे, तो ऐसे वो चला जाएगा, राइट। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाई कंटेंट जो है उसके लिए आपको आपका जो कंटेनर उसको हाइट विथ देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम अलाइन आइटम्स, एक तो स्टार्ट देख लिया, अलाइन आइटम्स एंड देख लिया, अब अलाइन आइटम सेंटर देखो, तो सेंटर में वो ऐसे सेंटर में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलाइन आइटम
जस्टिफाई आइटम्स भी यहाँ पे आप कर सकते हो। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, कि अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे अगर समझो कि आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। समझो कि ये फर्स्ट रो, ये सॉरी, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 6 है, उसकी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं वो ऐसा ऐसा कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 6 जो है, ये जो बाकी की जगह बची वो सारी ले ले। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 200 की जगह पे 400 कर दूं, तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 6 की ऑटोमेटिकली साइज जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, दोनों की। ये देखो, ठीक ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो पहला था उसकी अभी आप 400 जो है, पहले कॉलम की आप 400 कर दो, तो ये तीनों 400 के हो गए, ये दोनों 600 के, और अपना जो बीच का है वो 200 का ही है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे कॉलम वाइज भी रो वाइज भी कर सकते हो कि ये जो पहली रो है, अगर आप इसको यहाँ पे 100 कर दो, तो ये देखो आप 100 ये हो गया, ठीक है। लास्ट वाले को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं, ठीक है, और जो बीच वाली है उसको हम यहाँ पे 400 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पे उस अपने प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको आप अलाइन कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, राइट। जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे लेआउट बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों के बारे में पता चला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चलो गैप, कॉलम गैप, रो गैप, अच्छा ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे ये जो चीज है ना, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गैप दे दिया 20 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से गैप लगेगा। बट यहाँ पे क्या है कि आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हो। अगर ये देखो, अगर मैं ये गैप कर दूं और यहाँ पे मैं लिखूं कॉलम गैप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉलम गैप, तो कॉलम में गैप आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 पिक्सल लिखूं तो कॉलम में गैप आएगी, ये देखो कॉलम में गैप आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं रो गैप लिखूं तो यहाँ पे रो में गैप आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 पिक्सल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये रो में गैप आई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी पता चला होगा कॉलम गैप एंड रो गैप के बारे में, ठीक है। तो ये गैप अपना इतना है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं फिर से यहाँ पे। अब ग्रिड ऑटो, चलो ये यहाँ पे मैंने जस्टिफाई आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, प्लेस आइटम्स, ये सब के बारे में बता दिया। ये जो है ग्रिड ऑटो फ्लो, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो फ्लो है उसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो कि यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ग्रिड, यहाँ पे लिखूँ ऑटो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड ऑटो कॉलम्स एंड ग्रिड ऑटो आप यहाँ पे रो कर सकते हो। अगर मैं ग्रिड ऑटो कॉलम्स लिखूँ, ठीक है, 2 पिक्सल 200 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे 200 पिक्सल का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 200 पिक्सल की यहाँ पे मैं कॉलम्स लिखता हूँ 200 पिक्सल का, ठीक है, तो ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ओके। इसको भी हम 200 कर देते हैं और इसको भी हम 200 कर देते हैं। तो ये होगा क्या एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको। ये देखो अपनी जितनी भी कॉलम है ना, वो यहाँ पे 200 पिक्सल की है। मतलब समझो कि यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी वो कितनी है, 400 पिक्सल की। बट अगर अभी मैं 2 और प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट 9 एंड प्रोडक्ट 10 कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉलम से ऐसा कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है, क्योंकि कॉलम वैसी की वैसी है। अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रिड ऑटो कॉलम्स थी उसको पे यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, तो ये देख रहे हो बाय डिफॉल्ट अपनी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है, वो सबको कितनी यहाँ पे जगह मिल रही है, 400 की, ठीक है। तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो रो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रिड ऑटो, यहाँ पे अगर आप ग्रिड ऑटो रो लिखोगे, तो आप यहाँ पे जब भी कोई एलिमेंट रो के अंदर अगर ऐड होता है, ठीक है, तो उसको बाय डिफॉल्ट कितना वो स्पेस लेगा वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी पिक्सल 500 पिक्सल लिख लिया है। तो आप देख सकते हो कि हर एक रो, अभी हर एक आइटम जो है यहाँ पे कितना है, ये देखो हर एक आइटम अभी कितना है, वो 500 पिक्सल का है, ठीक है। तो आप ऐसे भी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, अपने जितने भी एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑटो फ्लो यूज कर रहे हो, ग्रिड ऑटो फ्लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो रो होता है, बट उसकी जगह पे आप देखो ये रो है तो रो में कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर रो की जगह पे मैं कॉलम कर दूं, ठीक है, तो ये देखो ये कॉलम हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ऐसा स्लाइडर भी आता है, ठीक है, ओवरफ्लो जो आप यहाँ पे कभी कभी बात करते हो ओवरफ्लो के बारे में, ठीक है, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी इसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ 100 पिक्सल के आसपास, ये देखो, ठीक है, ओके।
ये देखो, ठीक है। तो ऐसे भी आप ना क्या कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा एनिमेशन या फिर ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो या फिर वो खुद अपने आप स्लाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक है जो हम अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए या फिर उसके अंदर अलग अलग से एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए, राइट। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉलम्स रोज लिखे, वैसे ही यहाँ पे आगे हम बात करते हैं एफआर यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो एफआर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस ऑफ अवेलेबल स्पेस, ठीक है, जो बहुत ही पावरफुल यूनिट है सीएसएस ग्रिड का, ठीक है। देखो कैसे कि अगर ये अपने सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एफआर, तो यहाँ पे कुछ आया नहीं आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से 1 एफआर, तो यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट होगी, ठीक, 2 कॉलम क्रिएट हो रही है, राइट। अब ये दूसरे वाले को मैं 1 एफआर की जगह पे 2 एफआर कर देता हूं तो क्या होगा, ये देखो, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे उसकी जितनी भी स्पेस है, ठीक है, कंटेनर की, तो वो फुल कंटेनर की यहाँ पे वो स्पेस लेने की ट्राई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे विथ 100% कर दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जो विथ है, विथ एंड हाइट, तो ये देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने विथ 100% कर दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट 1 जो था, ठीक है, प्रोडक्ट 1, 3, 5, 7, 9 ये सब एक कॉलम में डिवाइड हो गए हैं, राइट। तो उसका यहाँ पे कितना है, 1 एफआर की वजह से उसको इतना जगह मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं 1 एफआर लिखता तो इक्वली स्पेस डिवाइड होती, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 एफआर कर देता हूँ तो कंपेयर टू कॉलम 1, कॉलम 2 को ज्यादा स्पेस मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 4 एफआर कर देता हूँ तो ये देखो, ये थोड़ा कम हो गया और इसको थोड़ी ज्यादा स्पेस मिल रही है, राइट। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप कि रिस्पॉन्सिव अगर आप वेबसाइट बनाओगे तब आप ये जो एफआर हम यूज कर रहे हैं उसका बहुत ही यूज करने वाले हो। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट करूँ तो यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम क्रिएट हो जाएगी, देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट हो जा रही है। और यहाँ से मैं ये जो हाइट है अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 कॉलम जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये 3 कॉलम यहाँ पे आ रही है 1 एफआर में। और यहाँ से आप क्या है कि रो को भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये रो लिखो तो उससे भी आप यहाँ पे क्या है 1 एफआर 1 एफआर 1 एफआर और 1 एफआर, मैंने टोटल 4 रोज में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने कॉलम्स भी 4 कर दिए तो ये देखो, ये टोटल अभी 4 कॉलम के अंदर ये लेआउट जो है वो बन चुका है। अब उसमें से ये जो सेकेंड रो है, ठीक है, तो ये 4th रो तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड रो है अगर उसको मैं यहाँ पे 2 एफआर कर दूं तो ये देखो, कंपेयर टू रो 1 एंड रो 2, ये जो रो सेकेंड वाली है, ठीक है, उसकी यहाँ पे साइज जो वो बढ़ रही है। जैसे अगर यहाँ पे मैं 4 एफआर करूँ, ये देखो, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एफआर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडवांस चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे अगर समझो कि यहाँ पे सिर्फ 3 आइटम होती, ठीक है। आप करते हो ना कभी कभी, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में कि क्या, देखो यहाँ पे सिर्फ एक नेव बार है, बीच में आपका मेन कंटेंट है और यहाँ पे साइड बार है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइट एंड विड्थ जो है वो दे देता हूँ 100%, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हाइट एंड विड्थ है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100% दोनों को, ठीक है। तो अपना आउटपुट अभी कुछ ऐसा आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ओके चलो इसी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसमें से ये जो सेकंड वाली है उसको मैं यहाँ पे F4 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो आप, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 1, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो रो है उसको हम सिर्फ 2 रो में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आपको ना ये रो करने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो, अब अगर आप रो लिखोगे भी नहीं तो भी आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये सी प्रोडक्ट 1 जहाँ पे आप अपना न्यू बार या ऐसा कुछ रखोगे, प्रोडक्ट 2 जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट रखोगे, एंड प्रोडक्ट 3 जिसके अंदर आप अपना साइड बार या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर एड्स वगैरह कुछ शो करवाने तो आप शो करवा सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो एफआर का आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑटो फिट, मिन मैक्स और वो सारी चीजें हैं, बट वो अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है क्या नहीं होता है, राइट। तो
उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एरियाज है कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स अपने हैं, ठीक है, ये जो अपने प्रोडक्ट्स है इसको वैसा का वैसा ही मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पे ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे उसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अलग से मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट और बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले तो div क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स करके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडी ले लेंगे। आईडी भी यहाँ पे हमने क्या लिया, प्रोडक्ट डैश डॉलर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय टोटल, चलो 5 प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, और उसके अंदर हमें कोई कंटेंट रखना है, चलो नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जब भी आप ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, अभी ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या होता है, देखो अब ये क्या कि नेम योर ग्रिड रीजन लाइक अ मैप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी, जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर लेआउट करो, जैसे समझो कि ये हेडर है, तो आपने हेडर को बोल दिया कि भाई हेडर तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है, तेरा एरिया ये होगा। अगर नेम बार को मैं यहाँ पे बोलूँ तो उसको भी मैं बोल सकता हूँ कि तेरा एरिया ये है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, एरिया से अपने जो एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो मैन कंटेनर रहेगा उसके अंदर आपको ये ग्रिड टेम्पलेट एरिया नाम का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आगे भी मैं कोड में बताऊंगा, ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हमने यहाँ पे हेडर हेडर हेडर, फिर यहाँ पे हमने नैव, फिर यहाँ पे हमने अपना जो मैन था वो, फिर यहाँ पे असाइड बार, लास्ट में फुटर फुटर फुटर। और यहाँ पे हमने फिर क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे हमारे जो अलग अलग जो फुटर है, असाइड बार है, मैन है, नेव है, हेडर है, वहां पे बस हम ये ग्रिड एरिया हेडर ऐसा बस यहाँ पे हमें लिख देना है, मतलब नाम ही दे देना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने जो प्रोडक्ट्स है वहां पे भी मैं सब प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे दे देता हूँ, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनलाइन एट्रीब्यूट्स देंगे जिसके अंदर हम ग्रिड और उसके बाद एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, और ग्रिड एरिया के अंदर हम यहाँ पे PR 1 मतलब प्रोडक्ट 1 ऐसा कुछ करके अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने PR 1 दे दिया है, यहाँ पे हम PR 2 दे देंगे, ऐसे सबका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, PR 2 PR 3, फिर उसके बाद यहाँ पे हम PR 4 ले लेते हैं, यहाँ पे हम PR 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे PR 1 PR 4 PR 5 ये सब आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने style.css में जाएंगे, यहाँ से अभी ये जो विथ हाइट वो सब है मैं हटा देता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड रखते हैं, गैप चलो ठीक है रखते हैं, बाकी हमने अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, सी यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये आपको बस एक ही एलिमेंट जो वो दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि कितनी कॉलम्स और कितने रो आपको बनाना है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल 200, तो टोटल 4 कॉलम्स में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो का यूज करेंगे, और यहाँ पे 2 रो जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है, तो ये चीज अभी ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, और वो जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, एज अ रो कंसिडर होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे PR 1 लिखूं, तो आप देखो कि अपना जो प्रोडक्ट 1 है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे PR 2 लिखूं, फॉर एग्जांपल ये PR 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे PR 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से PR 2 लिख दूं, तो ये देखो अपना जो प्रोडक्ट 2 है वो इतनी जगह ले रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे मैं PR 3 कर दूं, तो ये अपना PR 3 आ चुका है। अब ये अपना फर्स्ट रो जो था, अपनी टोटल 4 कॉलम्स यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड रो लूंगा। अब सेकंड रो के अंदर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर PR 1 था, ठीक है, PR 1, अब देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, चलो पहले लिख ही लेते हैं। तो PR 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपना कौन सा था, 4, तो प्रोडक्ट 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट 5, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट 5 ले लेते हैं, राइट। तो देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो डिजाइन है वो बनी, राइट। ये लेआउट आप देख सकते हो कैसे बनी। अगर यहाँ पे मैं अगर इमेजेस रख दूं, राइट, तो कितना अच्छा दिखेगा ये मेरी वेबसाइट के अंदर। बाय द वे ये पर्टिकुलर जो लेआउट है उसको यहाँ पे ठीक है, ये बेंटो लेआउट उसको बोलते हैं। ठीक है, बेंटो लेआउट्स, अगर आप यहाँ पे बेंटो लेआउट सर्च करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बेंटो ग्रिड्स करके आ रहा है, बेंटो ग्रिड्स। तो यहाँ पे आप बेंटो ग्रिड्स जो होती है, ठीक
ठीक है। ये देख सकते हो, ये चाइनीज यहाँ पे जो प्लेट होती है जिसके अंदर खाना वो देते हैं, ठीक है, उसी से ये नाम आया है बेंटो लेआउट्स। तो ऐसे बहुत सारे लेआउट्स आपने देखे होंगे बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे लेआउट्स जो होते हैं वो बनाते हैं सब, ठीक है, ऐसे लेआउट्स आपने देखे होंगे, राइट, बहुत सारी जगह पे, ठीक है, ये देख सकते हो ऐसे लेआउट्स आपने देखे होंगे, ऐसे लेआउट्स जो होते हैं, ऐसे लेआउट्स जो होते हैं आपने बहुत सारी वेबसाइट के देखे अंदर देखे होंगे। जैसे ये भी एक लेआउट हो गया, देखो ये कितना अच्छा लेआउट है, देख सकते हो आप कितने अच्छे से यहाँ पे बनाया है। ओके, तो ऐसे आप किसी भी चीज का यहाँ पे आप ऐसे आप ग्रिड एरियाज का यूज करके ऐसी जो लेआउट्स है जो अभी हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, ये सारी वेबसाइट जो है मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये जो आपने लेआउट देखी, तो ऐसे आप अलग अलग लेआउट जो है वो बना सकते हो ग्रिड टेम्पलेट एरिया से, राइट। ओके, सो आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा और ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ग्रिड आइटम प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी आइटम को यहाँ पे आप स्पैन का यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी आइटम जो होगी वो कितना कितना रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसको अभी हम क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, और ये जो अपना प्रोडक्ट 1 से लेके 10 था उसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा अपना है वो दिख रहा है, ओके। और ये जो टेम्पलेट एरियाज है उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 क्या है, टोटल 4 लेआउट्स हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स लिए, 3 कॉलम ले लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइटम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको कितनी जगह चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ पे ये अपने चाइल्ड क्लास थे, यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास देखे रखे जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, राइट। तो अपना समझो कि यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 4 है, तो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5 ये दोनों की जगह ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक तो मैं उसको आईडी से सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोडक्ट 4, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रिड कॉलम, फॉर एग्जांपल कहाँ से कहाँ तक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, तो स्टार्ट विथ द फर्स्ट कॉलम एंड एंड टिल थर्ड कॉलम। और रो वाइज भी आप कर सकते हो कि वो सेकेंड रो से स्टार्ट होगा एंड फोर्थ रो तक वो एंड होगा। अपने यहाँ पे कितनी रो है, ठीक है, अपनी यहाँ पे टोटल वी कैन से 4th, तो यहाँ पे मैं चलो ना एक 4th रो भी क्रिएट कर ही देता हूँ। अपने पास टोटल 3 लेआउट्स थी, तो आप सॉरी 3 कॉलम्स थी, तो यहाँ पे मैंने 4th भी क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो अपना जो प्रोडक्ट 4 होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो कॉलम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम रो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ग्रिड रो करूंगा, ठीक है, सेकंड से या फिर फर्स्ट, चलो सेकंड से स्टार्ट होके ये 4 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे माना जाएगा 2 पिक्सल 4 पिक्सल, राइट। तो ये देखो अपना जो 4th प्रोडक्ट था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने टोटल यहाँ पे कितनी रो रखी है, सिर्फ 2 रो रखी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रो भी क्या करते हैं, टोटल 4 रो कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट 4 है, ठीक है, वो इतनी जगह ले रहा है। और अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 6 को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मैं करता हूँ, प्रोडक्ट 6 को यहाँ पे हम लेते हैं। अपना प्रोडक्ट 6 अभी कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं उसको कॉलम वाइज यहाँ से यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, मतलब प्रोडक्ट 6 जो होगा वो कितनी जगह लेगा, कॉलम 2 से लेके कॉलम 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रो की जगह पे एक तो कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर देता हूँ मैं 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट 6 है, ठीक है, वो यहाँ पे 2 से शुरू हुआ और यहाँ पे 3rd से, मतलब ये 4th के एक पहले 3rd पे वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद एक्सक्लूडिंग देना पड़ता है, अगर यहाँ पे मैं 5 कर दूं, ओके, ठीक है, तो ये आपको 4th तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे लेआउट क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल 4 ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 7th को भी ऐसा करना है या फिर 5th को भी ऐसा करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, एक और बार पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट 5 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट 5 जो है वो कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे आपको लेआउट करना है वैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर लेआउट जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने ये पर्टिकुलर चीज यूज की, वैसे ही आप यहाँ पे आप स्पैन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे सेमी चीज होगी जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइव कोडिंग आपको करना है, वीडियो को एक बार पॉज कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, यहाँ पे बस आपको एक डिव लेना है लेआउट करके, फिर उसको बस ये स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मीन हाइट दिया है, फिर यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज जो वो दिया है, फिर उसको बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे बस क्या करना है आपको कि सारे ग्रिड एरिया के नाम यहाँ पे लिख देने,
और ये जो मीडिया क्वेरी है बस वो अप्लाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव ग्रिड पैटर्न्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि अलग अलग जो है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस आप अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ला सकते हो जब आप ग्रिड का यूज कर रहे हो। तो एक तो हमने देखा कि आप यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज कर सकते हो, फिर वैसे ही यहाँ पे आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज कर सकते हो जहाँ पे आप 12 और रिपीट। देखो अगर मैं यहाँ पे ये सब यूज ना करूँ, मतलब ये जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वो सब था, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, अभी आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम में ऐसा ना लिख के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रिपीट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आपको कितनी बार उसको रिपीट करवाना है, और उसके बाद उसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप लिख सकते हो कि वैल्यू कौन सी रहेगी। तो अगर यहाँ पे मैं 1 FR लिखूं तो आप आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1 FR की जगह पे अगर मैं 200 पिक्सल लिखता तो इतनी जगह लिखता। अगर वो यहाँ पे अगर मैं समझो 300 पिक्सल लिखता तो वो 300 पिक्सल के हिसाब से यहाँ पे वो जगह और लेआउट क्रिएट करता। तो यहाँ पे आप रिपीट का भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा रिपीट का और वो सब, ठीक है। और मैंने सारी चीजें यहाँ पे कमेंट करके रखी है, तो जिससे क्या है कि जब भी आप ये कोड को एक्सेस करो, ठीक है, आपको जो मेरे गिटहब का सोर्स कोड का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप ये जो पर्टिकुलर कोड है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसा रहने देते हैं, ठीक है, ओके। फिर ये ग्रिड एरिया से भी आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे ये रिपीट, ऑटो फिट और मिन मैक्स यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो डे 8 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट तो ये है जो आपको खुद क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाक से अपने यहाँ पे जाते हैं हम डे 8 के अंदर, और डे 8 के अंदर यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, द नेम ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक index.html फाइल ले लेते हैं, और ठीक है, चलो एक index.html फाइल तो हमने यहाँ पे ले ली, ओके। और दूसरी हम यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं style.css करके, ओके। और ये सब हम यहाँ पे अभी जो कोड है अपना वो करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि index.html में और style.css में कोई भी कोड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कोड जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डे 8 प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने टाइटल लिख लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ विद द नेम ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे CSS नहीं, यहाँ पे div आना चाहिए था। तो यहाँ पे कंटेनर करके div आ चुका है। अब इसके अंदर ना मैं यहाँ पे एक div क्रिएट करूंगा, ठीक है, विद द वी कैन से क्लास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट करके हम कर लेते हैं। अब उसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लूंगा। इमेज के अंदर हमने यहाँ पे पहले से असेट्स के अंदर हमने यहाँ पे इमेजेस ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं क्या करूंगा, बस एक ही आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारी जो चीजें है वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। इसका जो विड्थ है या फिर आप हाइट भी देख सकते हो। तो हाइट में 300 पिक्सल के आसपास जो है अभी दे रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो कि ये कैसा दिखेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम ये जो प्रोजेक्ट वाला है वो रन कर लेते हैं। तो ये 300 पिक्सल में कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं 300 पिक्सल में नहीं, ठीक है, 200 पिक्सल अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप इसको अभी थोड़ा और कम करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो है अपना वो कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H2 ले लेंगे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा, स्पॉट शूज या फिर ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पैन टैग ले लेते हैं जिसके अंदर इसका जो प्राइस है वो लिखा हो, ठीक है। तो स्पैन टैग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल टैग का यूज करता हूँ। तो डेल टैग का नहीं, पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। ये सब मैंने अपने HTML की सीरीज में आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं $400 जो है वो लिख देता हूँ, और स्ट्रॉन्ग टैग के बाद यहाँ पे मैं दूसरा डेल टैग का यूज करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा कि ये पहले $800 के थे बट राइट नाउ अवेलेबल है कितने में, 400 के अंदर, राइट। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल के बाद यहाँ पे मैं स्टाइल को इंक्लूड सॉरी अपना जो लिंक टैग से अपना जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है उसको मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। ओके, अब हम सीधा जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट यूनिवर्सल सिलेक्टर मार्जिन 0, ठीक है, उसके बाद पैडिंग 0, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम कर लेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस और वो सब आ रही थी वो यहाँ पे चली गई, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये वाला जो कोड है मेरा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो अभी तक हमने जो भी यहाँ पे किया है, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चलो बॉडी ले लेते हैं। बॉडी में मैं यहाँ पे एक तो मीन हाइट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 डायनामिक व्यू एच, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, हम यहाँ पे ये आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना जो प्रोडक्ट था उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो अपना क्लास था प्रोडक्ट, हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट को। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में जो कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई डार्क सा कलर, एक तो डार्क कलर आई डोंट नो, बट मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है यार। ठीक है, अभी तो कोई कलर का नाम जो है वो ऐसे आ नहीं रहा है, चलो ये कर लेते हैं। आई डोंट नो कि ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी जो मैक्सिमम वीथ है वो आप यहाँ पे दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, ठीक है। अगर नहीं भी देना चाहो तो चलेगा, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वीथ, ठीक है, मैक्सिमम वीथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैक्स कंटेंट, ओके। थोड़ी पैडिंग दे देते हैं हम यहाँ पे 2 REM की, तो यहाँ पे पैडिंग जो है वो आ चुकी है। थोड़ी बॉर्डर रेडियस जो है वो हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ओके। इमेज जो है अपना उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो यहाँ पे अपने जो डॉट प्रोडक्ट के बाद जो इमेज है उसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे उसको भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट के अंदर अपना H2 है, ठीक है, वो क्या करे, एक तो मार्जिन ब्लॉक हम ले लेते हैं, ओके, मार्जिन ब्लॉक ही ले लेते हैं, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन ब्लॉक, ओके, मार्जिन ब्लॉक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल का, ओके। प्रोडक्ट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो वी कैन से अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है, ओके। और कुछ करना है, H2 की साइज, चलो ठीक है चलेगा। बाकी स्पैन टैग की साइज, ओके, थोड़ी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 REM जितना, 1 REM तो ऑलरेडी होगा, हम क्या करते हैं 1.2 कर लेते हैं, ओके, राइट। तो ये आपको इतना जो है वो दिख रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है अपना, समझो, ओके। यहाँ पे आप इमेज की जो वीथ है वो भी आप यहाँ पे दे सकते थे, बट वो आपकी चॉइस है, आपको देना नहीं देना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे हाइट मैंने दी है वैसे अगर यहाँ पे आप वीथ भी दे दो 200 पिक्सल का, तो ये स्क्वायर जो है ऐसा कुछ इमेज जो है वो बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो मैंने कितने यहाँ पे ले लिए, पर अभी मैं क्या करूँगा कि फटाफट इसके जो इमेज नेम है वो चेंज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने सबके बहुत सारे प्रोडक्ट, टोटल 10 के आसपास प्रोडक्ट ले लिए और सबके इमेजेस भी चेंज कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने जो प्रोडक्ट्स है वो आ भी चुके। तो यहाँ पे अभी हम काम करेंगे अपने ग्रिड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ग्रिड सेक्शन, ऐसे कुछ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ही अपना हम ग्रिड का काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना क्लास कौन सा था, यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले जो चीज़ है वो डिस्प्ले ग्रिड करता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज लिखनी है डिस्प्ले ग्रिड के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा था, आपको बस क्या करना है, ये चीज जो है वो यूज करना है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो कर देना है ऑटो फिट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपीट फंक्शन का यूज करना है। रिपीट में यहाँ पे क्या लिखना है, एक तो ऑटो फिट, बस ये आपको यहाँ पे लिखना है ऑटो फिट, ओके, कॉमा करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मीन मैक्स जो फंक्शन है यहाँ पे वो आपको यूज करना है, मीन मैक्स आई गेस, ओके, मीन मैक्स के बीच में ये हाइफन नहीं है, ओके, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है कि हर एक चीज का यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पहले आपको देना है यहाँ पे साइज, ठीक है, कितना होना चाहिए, और यहाँ पे आप 1 FR जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे आप, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स जो है कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इसके बीच में अगर आपको भी गैप नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो गैप है वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, सिर्फ GAP लिखो और यहाँ पे 1.2 REM का गैप जो है वो प्रोवाइड कर दो, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। 1.2 REM इज लाइक बहुत हो गया है, ठीक है, हम यहाँ पे 1 REM का ही करते हैं, ओके, राइट। तो ये अपना जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसने क्या किया है, 2 रो के अंदर कन्वर्ट किया है। और ये जो पर्टिकुलर चीज था अपना, क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं यहाँ पे अपनी जो वी कैन से बॉडी की जो मीन हाइट है उसी जगह पे अगर मैं कंटेनर का यहाँ पे मैं मैक्सिमम विड्थ दे दूं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे मैं 2580 पिक्सल में दे दूं, व्हाट इफ, तो इतना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर एग्जांपल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 1 REM एंड लेफ्ट एंड राइट ऑटो, तो ये बीच में आ जाएगा, ये देखो आप, ठीक है। अब जब भी हम इसको फोन में या फिर ऐसे कुछ यूज करेंगे, देखना, अगर मैं यहाँ से उसकी साइज कम करता हूँ, ये देखो, पहले तो अभी मैं इसको पूरा कर देता हूँ ऐसे, ये देखो पूरा रिस्पॉन्सिव बन चुका है अपना। अभी देखो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, एक काम करता हूँ यार, मैं ये प्रोडक्ट का ना यहाँ पे ये जो कलर है ना, मैं क्या करता हूँ, वाइट ही हम रखते हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स शेडो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो ना आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, बॉक्स शेडो में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉक्स शेडो CSS बॉक्स शेडो जनरेटर, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, CSS स्कैन का देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बॉक्स शेडो जो है वो आ चुकी है। यहाँ से आप कोई भी बॉक्स शेडो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है बस उस पर कॉपी करना है, आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छी लगे इसमें से, चलो मुझे ये वाली जो है वो अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी अपने ये देखो, वाव, आई मीन वाव, क्या दिख रहा है, सी, राइट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अगर मैंने यहाँ पे विड्थ नहीं दी होती इमेज की, अगर आप देखो कि यहाँ से अगर मैं, चलो अभी तुमने सब में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे विड्थ नहीं देते तो ये बहुत ही अच्छे से क्या होता, ये जनरेट होता, राइट। पर फिर भी देखो, अगर मैं यहाँ पे उसकी साइज कम करता हूँ, देखो अभी ये टोटल 4 है, 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड है। अगर मैं यहाँ से अपना जो फोन मतलब स्क्रीन साइज है उसको कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम और मैं स्क्रीन साइज कम करूंगा, ये देखो ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, हम और जाएंगे ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, लास्ट में, चलो इसमें लास्ट में यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर जैसे आप यहाँ पे अपना इंस्पेक्ट टूल यूज करोगे, यहाँ पे आप फोन लेआउट में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो ऐसे भी आप यहाँ पे लेआउट जो है वो बना सकते थे। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चला होगा, और बाकी का भी जो प्रोजेक्ट है वो आपको खुद बनाना है, ठीक है। ये थोड़े बहुत की टेक अवेज है जो आप यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज कर ले, इसको पढ़ लो, ठीक है। ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा ये। और अपना जो डे 9 है वो शुरू होने से पहले, उसको हम स्टार्ट करने से पहले, आज डे 8 का जो होमवर्क है, आई होप कि आप उसको देखो और कंप्लीट करो, खुद से कोड करने का ट्राई करो, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो डे 8 है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने कोर्स में बहुत ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो प्लीज ये वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ा बहुत ही लगता है गाइस कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है,
और ये वीडियोस ऐसा कुछ बनाते हैं, बट फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने डे 9 के अंदर, जिसके अंदर हम CSS एनिमेशन एंड ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो टिल देन, बाय बाय गाइस।